जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल आपने बड़ी खौफनाक ब्रेकिंग खबर सुनी और उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पेट्रोल की प्राइसेस और ये डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी थी और एक दफ़ा तो सन्नाटा छा गया सारे मुल्क में। किसी में जुर्रत ही नहीं रही बात करने की, क्या बात करे, इतनी महंगाई हो गई है। और उस महंगाई के पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने से आम आदमी पर क्या कुछ असर होगा, ये बहुत खतरनाक बात हो गई है। तो इसके हवाले से सोचते हैं। लेकिन आज जो है कुछ लोगों को एहसास हुआ कि हुकूमतों का ज़मीर जिंदा है, हुकूमत अपने लोगों को फना पहुंचाने की कोशिश कर रही है इस मुश्किल सूरत हाल में। आपसे दरखास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। कल जनाब प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है, 458 रुपये पेट्रोल हो गया, 530 रुपये डीजल हो गया, 137 रुपये शायद पेट्रोल में बढ़े हैं, 184 रुपये डीजल में बढ़े। इस कदर ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज हुआ है, अब लोग को समझ नहीं आती करें क्या। अब उसके बाद हुआ ये कि आज सबसे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया। वो ऐलान बहुत ही अच्छा ऐलान था। उस ऐलान के मुताबिक पंजाब में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितनी, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो ऑरेंज लाइन है या किसी और किस्म की ट्रांसपोर्ट है, वो सारी की सारी आवाम के लिए फ्री है। किसी को मेट्रो पर, सरकारी बस पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। आप उस पर बैठें और जहाँ जाना है वहाँ जाएं, उतरें। और ये फ्री ट्रांसपोर्ट हो गई है। वो लोग जिनके ऊपर पेट्रोल का बोझ बहुत ज़्यादा था, उनके लिए अब उन्हें वो 20 रुपये 50 रुपये जब देते थे, अब वो प्राइसेस भी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे ही मरीम नवाज की जानिब से, पंजाब के वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान हुआ, साथ ही फेडरल हुकूमत की जानिब से भी यही ऐलान हुआ। और उस ऐलान के मुताबिक वफाक में, इस्लामाबाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी की सारी आवाम के लिए फ्री है। अगर आपके पहले 20 रुपये कटते थे, वो 20 रुपये नहीं कटेंगे। 100 रुपया कटता था, 100 रुपया नहीं कटेगा। अब ये एक लिहाज से तो उस तबके की हेल्प हो गई है, यानी उसकी जेब से जो कुछ जाता था अब जेब से नहीं कुछ जाएगा। लेकिन जाएगा इस तरह जाएगा कि भाई उसकी जो है बाकी चीज़ों की कीमतें जो बढ़ेंगी उसका क्या होगा। और वो कीमतें थोड़ी बहुत नहीं बढ़ेंगी। अभी आप देखिएगा कि सब्जियों की, गोश्त की, फल की, अशियाए ज़रूरिया की, तेल की कीमतों में कितना बेपनाह इजाफा होता है। हमारे यहाँ जो हुकूमत कर रही है, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और फार्मर या मिडल मैन में वो आदत नहीं है। हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत ने 2 हफ्ते अपने ऊपर बोझ सहा, फिर कीमतों में इजाफा किया, बड़ा अच्छा किया। अब कीमतों में इजाफा तो हो गया है, अब ज़रूरी ये है कि हर शख्स अपने मकाम पर उस सारे बोझ को अवाम पर ट्रांसफ़र ना कर दे, क्योंकि हुकूमत ने सारा बोझ अवाम पर ट्रांसफ़र नहीं किया। अब मसला ये है कि जो ऑयल बनाने वाला है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा हो गया। उसने बरसों मुनाफा कमाया है इस मुल्क के साथ, कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, कभी गलत ऑयल प्रोड्यूस करके, कभी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के। ये वो मौका है जहाँ उसको हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए और उसको चाहिए कि वो ऑयल की प्राइस ना बढ़ाए। जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया, उनके लिए रिलीफ भी है, 70,000 रुपये का रिलीफ है। तो उनको भी थोड़ा सा अपने जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि रिलीफ आवाम को पहुंचे। सारे का सारा आप लोगों पर मत डाल दें। एक और अच्छा इकदाम जो पंजाब में हुआ है वो अलीम खान साहब मवासलात के हैं वजीर। तो जो टोल प्लाजा है ना, वो टोल प्लाजा पहले हर जगह 30 रुपये होता था, फिर 100 रुपये हो गया, अब सुना है 150 कर दिया गया। उसके अंदर सहमाही इजाफा करना था हर 3 महीने के बाद। वजीर आजम साहब ने हुक्म दिया है कि वो सहमाही इजाफा नहीं होगा, यानी टोल टैक्स जिस तरह हम बढ़ा रहे थे उस तरह नहीं बढ़ेगा। मसला सिर्फ ये है कि दूसरे मुल्कों में भी प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी हुकूमतों के पास पैसे हैं, हमारी हुकूमत के पास पैसे हैं ही नहीं, हम रिलीफ ही नहीं दे सकते। अच्छा, ये पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गई, मेट्रो फ्री हो गई। सिंध में भी एक बड़ा अच्छा काम किया गया। ये नहीं है कि सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि हर मोटरसाइकिल वाले को
2,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा कि भाई जिसने जब वो पेट्रोल डलवाना जाएगा तो फर्ज कीजिए कि उसकी टैंकी जो है मोटरसाइकिल की 1,500 रुपये में भरती है, तो एक दफ़ा उससे 1,000 रुपया ले लिया जाएगा 500 रुपये का, फिर दोबारा भरवाने जाता है तो फिर 1,500 रुपये में से 1,000 रुपये ले लीजिएगा। इस तरह उसको 4 दफ़ा पेट्रोल भरवाने के अंदर उसको 2,000 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। सिंध हुकूमत भी जो है वो अब इस हवाले से काम कर रही है। अब KPK और बलोचिस्तान हुकूमत है, महंगाई वहाँ पर भी है, हालात वहाँ पर भी है। अब उन हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी KPK हुकूमत की, वो भी पंजाब हुकूमत की तरह, वो भी सिंध हुकूमत की तरह अपने आवाम को रिलीफ दे। KPK हुकूमत पर सबकी नज़र है क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब नारे सबसे ज़्यादा मारते हैं, लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा करते हैं, और वो कहते हैं हर मौके पे लोगों को मुश्तिल करते हैं और कहते हैं कि भाई आओ लड़ाई कर लो, आओ धरना दे दो, आओ एहतजाज कर लो, आओ टायर चला लो, आओ इस दफ़ा हम वो जुलूस निकालेंगे। उन लोगों को उससे बड़ा गलत काम किया है। अब उन्होंने उनको कह दिया है, अब देखते हैं कि जब वक्त आया है तो वो उनके लिए रिलीफ का क्या ऐलान करते हैं। जब उन लोगों पर मुश्किल आई है, और KPK में गुर्बत बहुत है और दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, पंजाब में भी खैर कम नहीं है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा है, उनके रोजगार में अगर उनकी मदद ना की गई तो वो लोग तो बिल्कुल सर्वाइवल मुश्किल हो गया ना। अब तो हर महीने की तनख्वाह, जो तनख्वाहदार तबका है, उसने ये देखना है कि वो उसका महीना गुजर जाएगा कि नहीं, उसका घर का किराया बिल्कुल, अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी अय्याशी की। अब कोई ये नहीं है कि आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं और ये आम आदमी, पहले हम सिर्फ गरीब आदमी की बात करते थे, अब मिडिल क्लास तबका भी उसी जुमरे में आ रहा है, किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, लोग कोई ज़्यादा अखराजात करने की पोजीशन में नहीं है। दुआ यही है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जहाँ अब फाके भी होंगे, जहाँ गुर्बत इतनी बढ़ जाएगी वहाँ फाके होंगे, और वो उनकी ज़िंदगी के लिए मेरे ख्याल में हुकूमतों ने जहाँ सोचना है, हम सब ने भी सोचना है। जो लोग कुछ अपने, जिनके पास अपने खाने से ज़्यादा थोड़ा सा भी मौजूद है, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दूसरों को शरीक करें। दूसरी बात ये है कि एडवाइजरी प्लान भी आ गया है कि आप एक गाड़ी में 5-5 लोग दफ्तर जाएं, कोई मसला नहीं हो जाता। वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं है कि पिकनिक मनाने नथिया गली चले जाएं या लाहौर चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। वर्क फ्रॉम होम ये है कि आप अपना खर्चा बचाएं। टोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, तो खुदा के लिए इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप अपने अखराज, पेट्रोल कम खर्च करें। और मुझे लगता है कि हुकूमत 4 दिन का अब वो कहेगी कि 4 दिन तक आप नहीं जा सकते दफातर, और 4 दिन घर से काम होगा। इस मौके पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, नून लीग का हमेशा से काम ये रहा है कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, इन पे बड़ी तनकीद भी होती है। मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने कौन से किए? मेगा प्रोजेक्ट किए मेट्रो बसेस की, मेगा प्रोजेक्ट किए ऑरेंज लाइन ट्रेन की, गरीबों को ट्रांसपोर्ट देने के। लोगों ने कहा यार ये बकवास है। पहले मोटरवे इन्होंने की, ये मेगा प्रोजेक्ट्स किए, और आज हमें पता चल रहा है कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स इस मुश्किल सूरत हाल में लोगों के सबसे ज़्यादा काम आ गए। अगर इस वक्त मेट्रो ना होती, वो पुराना GTS वाला सिस्टम होता, तो पेट्रोल कीमतें आसमान से बातें कर रही होती। इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन ना होती, इस वक्त बाकी मोटरवे ना होती, तो हमारी तो ज़िंदगी आज़ाद हो जाने की। ये नून लीग के प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि इन प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा मुखालफत इमरान खान साहब ने की। वो हमेशा मेट्रो को बड़ी तस्हीक से, नफरत से, हमेशा जंगला बस कह के पुकारते थे, और उन्होंने मेट्रो पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किए जो हला में है, मतलब बिलियन ट्री सुनामी, किसी को पता नहीं दरख्त लगे हैं नहीं लगे, फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन जो है नून लीग के प्रोजेक्ट विजिबल है, सामने नजर आते हैं। और इसी तरह अब सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने जमात के तौर पे जिन प्रोजेक्ट्स को तनकीद का निशाना बनाया, आज वही आवाम के काम आ रहे हैं। यही मेट्रो मुल्तान में भी है, यही पंजाब लाहौर में भी है, यही रावलपिंडी में ही है, पंजाब के कई शहरों में। तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि ये होता है विशन, और इमरान खान ने जो कुछ दिया वो बेवकूफ़ बनाकर हकीकी शऊर दिया है। फिर वह कितना ही
پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.